इस वर्ड को जरा सा गौर से देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और अगर इसे हम एक वर्ड एक्स्ट्रा निकाल दे तो फिर क्या बचता है? ऑर्डिनरी, जो कि हम सब हैं। पर इस वीडियो का टॉपिक ये नहीं है कि व्हाट इज ऑर्डिनरी, इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज द एक्स्ट्रा। आज की इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप बन सकते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और इस वीडियो के फॉर्मूले को इस दुनिया के हर एक ऐसे इंसान ने फॉलो किया है जो अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े से मुकाम पर बैठा है। चलिए मैं अभी आपको बता ही देता हूँ उस एक्स्ट्रा का मतलब क्या है। उसके 3 की पॉइंट्स हैं। एक तो करेक्ट डायरेक्शन, दूसरा हार्ड वर्क और तीसरा डिसिप्लिन, जो कि तीनों हमसे होने से रहे, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोगों के पास एक सही डायरेक्शन ही नहीं है। हाँ, क्या आपकी जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है कि यार सुबह स्कूल जाओ या फिर ऑफिस जाओ या तो कॉलेज जाओ, घर आओ, खाओ पियो सो जाओ, फिर भविष्य में देखेंगे क्या करना है। अगर आपकी भी जिंदगी कुछ ऐसी ही है तो फिर इस वीडियो को अंत तक देखिए। आपकी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करने का जिम्मा मैं लेता हूँ, और मैं ये आपको गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो फिर वीडियो खत्म होते होते आप उस रिग्रेट के फीलिंग से नहीं चाहेंगे कि आपने अपना टाइम वेस्ट किया। ऑफ कोर्स नहीं। इस वाली वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही चीज़ों को आपके सामने लाऊंगा। तो फिर चलिए इस वाली वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देर। मैंने कुछ समय पहले एक फॉर्मूले की बात की थी। हाँ, अभी मैं आपको वो फॉर्मूला बता ही देता हूँ, और वो फॉर्मूला है LH। ये फॉर्मूला फुल्ली ओजा सर से इंस्पायर्ड है, और इसको मैंने कुछ अपने हिसाब से ट्रेन भी किया है। इसमें से L का मतलब है लीव। अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो फिर शुगर लीव करना पड़ेगा, और अगर आपको अच्छी वेल्थ चाहिए तो फिर आपको सोसाइटी लीव करनी पड़ेगी। आपको सबसे पहले कुछ इन चीज़ों को लीव करना पड़ेगा, जैसे कि वेस्टिंग टाइम ऑन मोबाइल, बेकार के रिलेशनशिप्स, जैसे कि बुआ जी ने फ़ोन कर दिया, नाना जी का सर दुख रहा है, ये सब चीज़ों को दूर रखो। और बेकार के दोस्त जो कि टॉक्सिक होते हैं उनसे भी हद से ज़्यादा दूर रहो। और बेकार के रिलेशनशिप्स, हाँ रिलेशनशिप्स, वही लड़का लड़के वाले जो कि बेकार के हैं, जिनका कोई भी पॉइंट नहीं है। पॉइंटलेस चीज़ों से दूर रहो। और उनमें से मेन एक पॉइंट होता है, वो आपके टाइम को कंज्यूम कर लेते हैं। हाँ, वो आपके टाइम को कंज्यूम करते हैं। और इतना याद रखो, अगर आपने इस जर्नी में एक बार भी पाँव रख दिया तो फिर आपका हर एक सेकंड का हिसाब होने वाला है, हर एक आंसू, हर एक पसीने का हिसाब होने वाला है। उस हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आपने दोस्तों के साथ सुट्टा मारने में या फिर बाबू सोना करते हुए टाइम वेस्ट कर दिया तो फिर द फ्यूचर विल मेक यू रिग्रेट। इस हिसाब से फर्स्ट पॉइंट हमें कहता है कि जो भी चीज़ें आपको गलत लगती हैं, मतलब जो भी चीज़ें आपको ऐसे लगती हैं कि टाइम वेस्ट करती है या फिर किसी भी तरह से आपको नुकसान पहुंचाता है, उसको छोड़ दो। हाँ, छोड़ दो। वो चाहे आपके इमोशन के कितने भी करीब हो, कितना ही अच्छा लगता हो, सोचो एंड छोड़ दो। अब इतना ज़्यादा बेकार का टाइम नहीं पड़ा है कि आप अपने इमोशन पे लो, दिल से सोचो फिर दिमाग से सोचो, नहीं, बस लॉजिकल थिंकिंग करो, देन रिजल्ट आने के बाद छोड़ दो। और मैक्सिमम आप लोगों में से पता ही नहीं है कि क्या आपका टाइम कंज्यूम करता है। तो फिर एक काम करो, आप बैठकर राइटिंग करो, आप अपने दिन भर को लिखने की कोशिश करो, फिर उससे निकालो कौन सी चीज़ें आपने की जिन्होंने आपके टाइम को वेस्ट किया, आपको हार्म किया, उसको एक एक करके कट डाउन करो, और उसके जगह एक अलग हैबिट या फिर कोई अलग ले। पर अगर आपको कोई चीज़ ना मिल रही हो तो फिर कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी को एक अच्छे से पर्पस, एक अच्छे से एम के साथ मान सकते हैं। हाँ, अभी तक तो बस ये एक ट्रेलर था, अभी असली वीडियो शुरू होने वाली है। तो फिर दिल थाम के बैठ जाइए और इस वीडियो का आनंद लीजिए। अभी जो मैंने आपको कहा कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, पर क्यों? ठीक है, चलो मैं ये आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि जब नॉर्मल धूप गिर रही होती है तब कोई भी घास नहीं जलता है या फिर कोई भी पेपर नहीं जलता है, पर जब हम मैग्नीफाइंग ग्लासेस से एक एरिया की लाइट को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करें तो फिर चाहे घास या फिर पेपर वो ईजिली जल जाता है। पर रीज़न क्या है? क्योंकि सारी की सारी धूप बिखरी हुई थी, और जब हमने मैग्नीफाइंग लेंस का यूज़ करके एक सिंगल जगह पर उसको फोकस में डाल दिया तो उसने उस पेपर को या फिर उस घास को जला दिया। और यही आप भी कर सकते हैं। और कैसे? तो आपका टाइम बेकार चीज़ों में बटा हुआ है। अभी आपको बस इतना ही करना है कि डायरी लिखनी है। आपका टाइम बेकार की चीज़ों में बटा हुआ है। आपको क्या करना है? आपके दिन भर का काम सब एक डायरी में नोट करना है कि मैंने सुबह उठते ये क्या, फिर ये क्या, और उससे नोट डाउन करो कि क्या क्या आपने टाइम वेस्ट किया और कौन से टाइम में आप ये कर सकते थे, और उस चीज़ को अपने एम से रिप्लेस करो।
बट एक सेकंड, तुम्हारे पास तो एक कोई अच्छा सा एम है ही नहीं। बहुत सही, चलिए तो फिर मैं आपको एक एम देता हूँ। ये एक ऐसा एम है जो आपकी जात, आपके औकात, आपके जेंडर, आपके माँ बाप के बैकग्राउंड कुछ नहीं पूछेगा। आप चाहे कौन से वर्ग से आते हैं, आप चाहे कौन से जात से आते हैं, ये आपको 100% अलाउ करेगा। सो बिना देरी करते हुए बता ही देता हूँ, और वो है एंटरप्रेन्योरशिप। यस गाइस, एंटरप्रेन्योरशिप। और जो लोग ये टर्म पहली बार सुन रहे हैं उनके लिए कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब कुछ ऐसा होता है कि तुम अपने आइडिया से पैसे जनरेट कर रहे हो। हाँ, किसी भी प्रकार से तुम अपने आइडिया को बेच रहे हो या फिर अपने आइडिया से पैसे जनरेट कर रहे हो। सो शायद से आपको बहुत कंफ्यूजन होंगी। सो जरा सा रुकिए, मैं आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ। एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कि 50% बिजनेस। हाँ, 50% बिजनेस पर 100% नहीं, क्योंकि बिजनेस में एक पार्ट ऐसा भी आता है कि यार गले में बैठ जाओ। हाँ, उसको मैं नाम दिया हूँ जेठालालोफोबिया। हाँ, मतलब जेठालाल का फोबिया। क्योंकि यार एक बार अगर धंधा ग्रो हो गया तो फिर बस उसी धंधे में स्टक होकर अपने धंधे को एक गल्ला बनाकर बैठ जाओ। बस यही है धंधा? नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब अलग है। इसमें तुम्हें 24 घंटे काम नहीं करना पड़ेगा। इसमें तुम्हें अपनी ज़िंदगी भर घसीटनी नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आपने धंधा ऑटोमेट कर लिया, मतलब अगर आपने एम्प्लॉय लगाकर एक सिस्टम बिल्ड कर दिया, उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकते हो। और हाँ, अगर एक हिसाब से देखा जाए तो फिर ये आपको पैसिव इनकम भी जनरेट करके दे सकता है। और पैसिव इनकम का मतलब बिना कोई ऐसा हैवी काम करे पैसे जनरेट करना। हाँ, वही होता है पैसिव इनकम। जैसे अभी बड़े बड़े कंपनीज की बात ले लो, जैसे कि ओला, उबर, रिलायंस, टाटा, ये सब में से शायद से ही किसी का ओनर ज़्यादा समय काम करता होगा। कोई बैठकर दिल्ली में ऐश कर रहा है तो फिर कोई दुबई में मौज कर रहा है। और एक सेकंड, जो इंसान इस चीज़ को पहले से जान रहा है वो शायद से डर रहे होंगे कि इतना ज़्यादा पैसा, अरे यार हमारे पास तो नहीं है। ठीक है, मत डरो। तो देखो, तुम अपना बिजनेस 5 लाख तो नहीं, 5,000 में भी बना सकते हो। हाँ, 5,000 में भी बना सकते हो। पर 5,000 में करे क्या? करना तो है एंटरप्रेन्योरशिप, पर उसके डीप में भी तो बताओ। तो सुनिए, मैं आपको एक ऐसे 5 चीज़ों के बारे में बता देता हूँ जिसके द्वारा आप एक लो इन्वेस्टमेंट बट बहुत ज़्यादा प्रॉफिटिंग बिजनेस आइडिया जनरेट कर सकते हैं। यस गाइस, सो उनमें से पहला नंबर आता है कवर द मार्केट गैप। हाँ, जैसे कि एग्जांपल ले लो ओला या फिर उबर या तो ओयो। सो ये सब जो बिजनेस मॉडल्स होते हैं उनका सब ऐसा कोई खुद का चीज़ नहीं होता है। हाँ, वो जस्ट एक कस्टमर और एक सप्लायर, उन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग बना देते हैं। जैसे कि ओला, नॉर्मली लोग वैसे भी घूम ही रहे थे, बट इसने क्या किया, उसने कस्टमर और ड्राइवर या फिर गाड़ी, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बना लिया। यस, और लॉन्च कर दिया एप्लीकेशन ओला। ओयो ने क्या किया, होटल्स पहले से बनी हुई थी, उनको जरा सा रिपेयर कर लिया और कस्टमर्स के बीच में एक सप्लाई बना दिया। हो गया एक अल्टीमेट बॉन्डिंग। सो ऐसे ही आपको बैठकर एक पेपर में रिसर्च करना है, कोई भी एक टॉपिक पकड़ के, शायद से वो कुछ भी हो सकता है। अगर आपको गेमिंग अच्छा लगे तो फिर आप गेमिंग ले सकते हैं, अगर आपको फिजिकल ट्रेनिंग के ऊपर अच्छा लगे तो फिर वो ले सकते हैं, या फिर कोई भी टेक्निक। और उसके ऊपर कुछ लिखना है, मतलब उसमें ये चीज़ पहले से प्रेजेंट है, उसमें ये चीज़ एब्सेंट है, इसमें ये मैं कर सकता हूँ, इसमें ये करूँ तो फिर बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ ऐसे करके आप लिखिए, आप ज़रा सा डिटेल में जाइए उस चीज़ के, और उसके बाद आपको एक आइडिया आएगा कि ये चीज़ इसमें एब्सेंट है। तो उसके बाद काम आपका होता है कि आप सोचिए उसमें अगर मैं ये कर दूँ तो फिर कुछ प्रॉफिट हो सकता है, या फिर इसको इस चीज़ के साथ जोड़ दूँ तो फिर प्रॉफिट हो सकता है। तो यही होता है आपके दिमाग का काम। यहाँ पर आपको बैठकर अपने दिमाग को जरा सा मतलब खेलना पड़ेगा। हाँ, दिमाग के ऊपर जरा सा प्रेशर डालना पड़ेगा और जरा सा सोचकर खेलना पड़ेगा कि क्या करे और क्या ना करे। और मैं भी कुछ घंटों के रिसर्च के बाद या फिर कुछ महीनों के रिसर्च के बाद आपको एक बहुत अच्छा सा आइडिया मिल जाएगा, और उस आइडिया पे अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो फिर हाँ, ये बिजनेस मॉडल बहुत अच्छे से काम करेगा। दूसरा है डिजायर प्रोडक्ट। यस गाइस, डिजायर प्रोडक्ट मतलब आप लोगों ने चारों तरफ सुना होगा कि अगर आपने कोई प्रॉब्लम किसी इंसान का सॉल्व कर दिया तो फिर उसके बदले आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि फूड डिलीवरी ऐप्स। हम यार बहुत आलसी हैं, हमें अपने आप को मूव करके कहीं पे जाकर कोई चीज़ लेके आना बहुत आलस का काम लगता है। सो फूड ऐप्स जैसे कि जोमेटो, स्विगी एक्सेट्रा, ये सब बहुत हेल्प करते हैं, और उस हेल्प की वजह से वो पैसा अर्न करते हैं। हाँ, पर क्या मुझे आप बता सकते हैं कि हमें इंस्टाग्राम क्या हेल्प करता है?
पेप्सी क्या हेल्प करती है और कोका कोला क्या हेल्प करता है? कुछ नहीं। सो क्यों ये सब एक बिलियनियर कंपनीज हैं? मैं बताऊं, बिकॉज वो हमारे डिजायर पर, उन चीजों से हमारा डोपामिन इंक्रीज होता है, उन चीजों से हमें मजा आता है, चाहे वो हमारे सेहत के लिए गलत भी क्यों ना हो, पर हाँ हमें मजा आता है, इसलिए हम वो करते हैं। सो मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ कि किसी के बॉडी को हार्म करने वाली चीजों को बनाओ, बट अगर आप कोई अच्छी चीजों के साथ कुछ इंटरेस्टिंग करते हुए, कुछ ऐसा करते हुए कि लोगों का डोपामिन इंक्रीज हो, अगर आप कुछ ऐसा करके मार्केट को दे दें जो कि जरा सा डिफिकल्ट है, हाँ कुछ नॉर्मल चीजों से जरा सा डिफिकल्ट तो है, बट अगर आप वो कर सके तो फिर एब्सोल्युटली बहुत सही ब्रांड बनने वाला है। रीजन, हेल्थ का हेल्थ भी बन जाने वाला है, और हाँ डोपामिन का डोपामिन भी। और अगर आपको डोपामिन के बारे में नहीं पता तो फिर वो हैप्पी हार्मोन है जिससे इंसान खुश फील करता है, और जिसको रिटाइम हार्मोन भी कहा जाता है। मतलब अगर आप खुश फील कर सकते हैं उस हार्मोन से तो फिर उस चीज़ को आप अगले बार करेंगे। इस साइंस के भीतर ज़्यादा डीप मत जाओ, अगर ज़्यादा कुछ रिसर्च करना है तो फिर आप यूट्यूब में जा सकते हो या फिर गूगल में। सो इसके बारे में मैं ज़्यादा बात ना करते हुए, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हाँ मैंने कहा था 4 स्टेप्स दूंगा, बट रिमेनिंग 2 स्टेप्स एंड एक और ऐसा ही एडवांस फॉर्मूला बचा है, और उसके बाद बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाला हूँ। रीज़न, ये वीडियो बहुत लंबा बन गया है। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ एक और नई वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे हैप्पी एंड बी सेफ।